आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिस मेथड का यूज इसमें किया गया है ना, वो मेथड मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर में, बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन देखिए, जॉन साइकिल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर टू रीच द डेस्टिनेशन 2 PM। इफ ही ट्रेवल एट 15 किलोमीटर पर आवर ही विल रीच एट 12 noon itself। एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू रीच द प्लेस एट 1 PM। 1 बजे अगर उसे पहुंचना हो तो किस स्पीड से उसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक कंडीशन बता देता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें ऐसे समझना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़ के और डायरेक्ट सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो पहले समझो, ये कह रहा है कि 1 बजे अगर उसे पहुंचना है तो वो किस स्पीड से चले। मान लो कि ये आपके पास में क्या था, वो इस पोजिशन पे पहुंचना चाहता था 1 बजे, लेकिन जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपके पास में वो यहाँ पे 2 बजे पहुंच रहा है, मतलब कि वो लेट है, लेट है 1 आवर से। यही तो बात है ना। 1 बजे पहुंचना है, 2 बजे पहुंच रहा हो तो 1 घंटे से लेट हो रहा है, ठीक है। चलो सिंपल। अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है, कितनी कर लेता है, 15 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, तो वो 12 बजे पहुंच जाता है। अब देखो, पहुंचना आपको किसी जगह पे 1 बजे और आप 12 बजे पहुंच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, 1 घंटा जो है, 1 आवर जो है, आप अर्ली जा रहे हो। ये कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। और ये क्वेश्चन, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से ये ड्राइव करवाया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेम डिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट है, सेम डिस्टेंस, तो फॉर्मूला, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, डी इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टाइम इनटू S1 इंटू S2। स्पीड है दोनों आपके पास में, और यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस S1 माइनस S2। इसका हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसका हमें यूज करना है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, D इज इक्वल टू टी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, यहां हम डायरेक्ट बताएंगे कि टी की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर क्वेश्चन में लेट और अर्ली दोनों दे रखे हैं, लेट और अर्ली दोनों दे रखे हैं, कि जैसे इस क्वेश्चन में 1 घंटे से लेट है और 1 घंटे से अर्ली है, या अर्ली या लेट, या लेट या अर्ली दोनों दे रखे हैं, तो उस केस में इन दोनों को ऐड कर देना, कितना आएगा, 2। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों लेट दे रखे हो, लेट हो रहा है फिर और लेट हो रहा है, या फिर लेट हो रहा है उससे कम लेट हो रहा है, या दोनों अर्ली दे रखे हो, उस केस में इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। ये बात मेरी ध्यान रखना, मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर लेट और अर्ली दे रखा है तो दोनों को ऐड कर दोगे, अगर दोनों लेट है या दोनों अर्ली है तो दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे। यहाँ लेट और अर्ली है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। S1 स्पीड 15 इंटू 10। अब नीचे आपके उसमें S1 माइनस S2 दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5। तो 3 से यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, 60। मुझे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो पता चल गया, कितना है, 60 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना पता चल गया, 60 किलोमीटर है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस आपके उसमें ट्रेवल कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो ये कि किस स्पीड से चला जाए कि ट्रेवल टू रीच द प्लेस एट 1 PM, 1 बजे ये यहाँ पे पहुंच जाए, किस स्पीड से चले, ठीक है। ना तो ये लेट हो ना ये जल्दी पहुंचे, तो क्या स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि 10 से जा रहा है तो लेट हो रहा है, 15 से जा रहा है तो जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या स्पीड हो कि एग्जैक्टली 1 बजे पहुंच जाए। तो देखो, मुझे टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टाइम क्या होगा आपके पास में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मान लो कि ये 60 किलोमीटर जा रहा था, किस स्पीड से, पहले 15। मैं आपको दोनों से कैलकुलेट करके बताऊंगा, और आपको एग्जाम में एक से ही करना, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आना है। 15 से आपके पास, ठीक है। तो 15 से इसको कितना टाइम लग रहा था, 4 घंटे लग रहे थे। मैंने ये निकाल लिया कि कितने घंटे में पहुंच जा रहा है, जब ये आपके उसमें 15 की स्पीड से जा रहा है, 4 घंटे। और जब ये 4 घंटे में पहुंच रहा है तो हमें ये भी समझ में आया कि ये 1 घंटे पहले जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें 1 बजे जाना है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना, 5 आवर्स। तो हमें ये समझ में आ गया कि 5 घंटे में ये डिस्टेंस ट्रेवल करे अगर 15 की स्पीड से, तो उस केस में आपके पास में क्या हो जाए, 15 की स्पीड से नहीं, 15 की स्पीड से तो ये 4 घंटे देगा, मतलब 5 घंटे में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करे तो ये पहुंच जाएगा आराम से। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, स्पीड हो जाएगी 60 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम कितना, 5 घंटे, ये कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर।
नहीं, आप कहते हो नहीं सर हमें तो इससे ट्रैवल नहीं करना, इससे इस स्पीड से ट्रैवल करना, कोई बात नहीं, इससे कर लो। फिर से टाइम निकालो, कितना 60, स्पीड कितनी है आपके उसमें 10, तो यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। जब 10 की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। और 1 घंटा लेट पहुंचता है, पहुंचना क्या चीज है 1 घंटा पहले, माइनस कर दो 1 घंटा यहाँ पे, तो कितना आएगा 5 और सेम। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 60 अपॉन में फिर से 5 आ रहा है आपके उसमें, तो स्पीड कितना आएगा 12। तो आप दोनों से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में हमें एक से करना है ना, आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको लेट अर्ली चेक करना है, दोनों है, ऐड करो टाइम, ये आ जाएगा टी। और अगर लेट लेट या अर्ली अर्ली है किसी क्वेश्चन के अंदर में तो डिफरेंस निकालो, दोनों अगर सेम दे रखे हो तो डिफरेंस निकाल दो, बाकी स्पीड आपको दे रखी है, ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का आंसर। किसी और मेथड से करोगे ना बहुत लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, सेम डिस्टेंस